आज का चैप्टर है बेटा गजानन माधव मुक्तिभोग। इनका टाइटल है सहर्ष स्वीकारा। आप लोग अपनी बुक खोल के बैठेंगे अपने पास, जो आपकी एनसीईआरटी हिंदी की बुक है वो आपकी खुली हुई होनी चाहिए जब मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तभी आप लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे ऑनलाइन क्लासेस का। अदरवाइज़ आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। आपके पास बुक होनी जरूरी है, क्योंकि अब बोर्ड वाले, वो मैंने कल भी समझाया कि 4-5 महीने तो बेटा ऐसे डिले हो गया, फिर कितना कोर्स कम होगा। चलो 30% कोर्स कम होगा, लेकिन अब जो कोर्स कम हुआ है आपका, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बहुत इजी सिलेबस थे, वो तो हट गए हैं, और जो अच्छे खासे सिलेबस है वो बचा हुआ है, जो चैप्टर ठीक ठाक से है। खैर खैर सभी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसा घबराने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे आत्म वो गजानन माधव मुक्तिभोग कवि का नाम, इनकी एक रचना है सहर्ष स्वीकारा है। सबसे पहले इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। इनके पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर, और इन्होंने जो है, इनकी माताजी जो थी वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, एक आदर्श गृहिणी जिसको कह सकते हैं। उन्होंने भी जो है इन पे खूब इनका ख्याल रखा, देखभाल की इनकी। फिर इनकी मातृभाषा क्या थी? मराठी भाषा थी। और इन्होंने जो है अपना जो लेखन का माध्यम बेटा बनाया, वो बनाया हिंदी। ठीक है। और सन 1964 में दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी एक कविता है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का मतलब होता है हर्ष के साथ, खुशी के साथ जो है स्वीकार कर। सहर्ष स्वीकारा है, ये लिख रहे हैं कवि, जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कवि ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी सुख है या दुख है, मैंने उनको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। क्यों किया है? इसका कारण ये है कि मेरे जीवन में जो भी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इसका जो भी कारण है, मेरे जीवन की जो अच्छी यादें हैं, मेरे जीवन में जितनी भी सुंदरता है, जो भी मेरे जीवन में आज विद्यमान चीज है, वो सब तुम्हारी ही देन है। कवि जो है अपनी प्रिया से कहता है, अपने प्रियतम से कहता है कि मेरे जीवन का आज जो भी मेरे जीवन में सुख दुख है, वो मुझे खुशी खुशी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो जो भी है वो सब तुम्हारी ही देन है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता भीतर की सरिता का या अनुभव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि मेरा पास जो कुछ है वो तुम्हारा ही, इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हें भी अच्छा लगता था, और ये सब तुम्हारी ही मुझको देन है। तुम्हारी प्रसन्नता, जो चीजों को देखकर तुम हमेशा प्रसन्न हुआ करते थे। आपको मैं बता दूं, कवि की कोई ऐसा प्रिय है, या उसकी कोई प्रियतमा है, या उसका कोई मित्र है जो उससे अब दूर है, उसके लिए कहता है कि जो भी तुम्हारी मेरे हृदय में यादें हैं, जो जो भी मतलब मेरे जीवन में जो सुख है दुख है, इसका जो भी श्रेय जाता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ही तुम हो, इसकी वजह ही तुम हो। अब कहने का मतलब, भले ही मैं आज गरीब हूं, लेकिन क्या है, इस गरीबी में मेरी क्या करता हूं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि गर्वीली गरीबी, यहाँ पे शब्द आया है कि ये गर्वीली गरीबी, क्योंकि मेरे पास जो भी है तुम्हारी दी हुई यादों का भंडार है। अगर क्या हुआ, आज अगर मैं गरीब भी हूं
तो इस गरीबी में भी जो है मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। मेरी भावना का अनुकरण बनावट नहीं है। मेरे जीवन में जो है वो सब सत्य है, हकीकत है। इसमें जो है बनावटीपन के लिए कोई भी स्थान बाकी नहीं है। दूसरा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूं उतना फिर भर भर के आता है। कहने का मतलब है, कभी अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है कि तुम्हारा और मेरा पता नहीं कैसा ये रिश्ता है। भले ही अब आप हमसे दूर हैं, आप हम सामने नहीं है, तुम मेरे सामने नहीं हो, लेकिन ऐसा रिश्ता है कि जो जितना मैं उसको भूलने की कोशिश करता हूँ, कहने का मतलब है कि जितना भी मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ उतना वो ज्यादा बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कभी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जितना मैं जो है तुम्हें भूलने की कोशिश भी करता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भूल जाऊं, लेकिन उतना ही जो है तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर व्यक्ति जो है, अगर मेरे मन में जो है, कहने का मतलब है कि एक ऐसा मीठे पानी के स्रोत की तरह जो है तुम्हारे प्यार का झरना फूट चुका है कि मैं जो है जितना उसको उड़ेलता हूँ उतना वो और ज्यादा पानी उसमें भरता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जितना तुम्हें अपने प्रेम भावना को अपने दिल से निकालना चाहता हूँ उतना ही जो है वो दोबारा भर आती है। ठीक। कवि कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में न जाने कौन सा संबंध है कि मैं तुम्हारे प्रति उत्पन्न प्रेम भावना को अपने मन से जितना निकालना चाहता हूं उतना ज्यादा ये बार बार मेरे हृदय में भर आती है। जैसे किसी झरने का पानी जो है लगातार बह रहा है, कितना भी निकालने की कोशिश करो वो फिर भर आता है। उसी तरह से जो है तुम्हारी जो प्रेम का झरना है, प्रेम रूपी झरना है, वो जो है मेरे मन में घर कर चुका है, लगातार जो है मेरे मन में बह रहा है। ठीक है। कवि यहां कह रहा है कि गर्वीली गरीबी और उसके जीवन के अनुभव, विचारों का वैभव और अंतर्मन की भाव सरिता गर्व करने की योग्य चीजें। कहने का मतलब, चाहे जो भी है, जितना भी मेरे पास है, मैं उस पर आज गर्व करता हूं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, और बिना तुम्हारे ये संभव है ही नहीं। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही था, क्योंकि इसमें दो पार्ट, दो चैप्टर और है, दो और भी हैं इसमें, लेकिन ये मैंने कराने थे कल। आज के लिए इतना ही आप लोगों का। और एक चीज और है, आप लोगों ने कॉपियां बना दी हैं? आज की आवाज आपको साफ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं रही है आवाज? आवाज कटी तो नहीं है आज?